अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। अ लिक्विड इन अ गिलास थर्मामीटर हैज़ अ बल्ब। ये कंसिस्ट होता है एक बल्ब के ऊपर। लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, एक गिलास ट्यूब है, लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। यूनिफॉर्म एंड अ फाइन, इसके अंदर सूटेबल लिक्विड फिल किया जाता है बल्ब में। अ सूटेबल लिक्विड इज़ फिल्ड व्हेन द बल्ब कंटैक्ट अ हॉट ऑब्जेक्ट। जो ही ये बल्ब किसी हॉट ऑब्जेक्ट से कंटैक्ट करेगा, द लिक्विड इन इट एक्सपैंड एंड राइज इन द ट्यूब या राइजेज इन द ट्यूब। अब जो ही बल्ब को किसी हॉट ऑब्जेक्ट के करीब रखते हैं या उसको ये टच करता है तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो राइज अप होता है। अब यहाँ के ऊपर जो लिक्विड इस्तेमाल कराया जाता है वो कौन सा लिक्विड इस्तेमाल कराते हैं? मरकरी हम लिक्विड यूज़ करते हैं। द गिलास स्टेम थर्मामीटर इज़ अ थिक एंड एक्ट एज अ सिलेंड्रिकल लेंस। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछते हैं एग्ज़ाम में कि आप इसकी डायग्राम बनाएं और फिर इसको लेबल करके भी दें, तो फिर आप लोग इसको लेबल भी कर सकते हैं विद डायग्राम। अब देखना ये है, इसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मरकरी लिक्विड हम यूज़ करते हैं। लेकिन मरकरी क्यों यूज़ किया जा रहा है वो पहले भी पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने क्लियर किया था। मरकरी इज़ अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। दरअसल में मरकरी थर्मोमेट्रिक मटेरियल है। ये जब थर्मोमेट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले हमने स्टडी भी की है प्रीवियस लेसन के अंदर, वो प्रॉपर्टीज़ ज़रा दोबारा से भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ शुड बी विजिबल, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, नॉट वेट गिलास एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनमें होती हैं तो हम इसको एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है वो -39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 357 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहले भी हमने इनको क्लियर किया था, लेकिन मेन बात हमसे पूछते हैं जो मरकरी है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। और ये जो हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर या घरों के अंदर थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, उसकी रेंज कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। इसके साथ हमने क्लियर करना है लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और उसके बाद अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है। थर्मामीटर के अंदर जो इसकी स्टीम है, इसके अंदर 2 पॉइंट लिए जाते हैं। थर्मामीटर हैज़ अ स्केल ऑन इट्स स्टीम। अब जैसा कि हमने देखा है इसके ऊपर बिल्कुल एक क्लियर स्केल लगा हुआ है। इसके साथ ही इट हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट। इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट को डिफाइन करते हैं। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड ऑन अ थर्मामीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन आइस। जब थर्मामीटर को हम लोग आइस के अंदर प्लेस करते हैं उस वक़्त ये जो स्केल के ऊपर रीडिंग मार्क करके देता है, ये इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है। इसी तरह से अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन अ थर्मामीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ स्टीम। लेकिन बात करते हैं एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर अबव बॉइलिंग वाटर। अब जब हम लोग देखते हैं पानी स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर रहा है तो पानी स्टीम की शक्ल के अंदर निकल रहा होता है
उस वक़्त जब हम इसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं स्टीम का, तो वो हमारे पास इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है। इसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं, सेल्सियस स्केल हो गया, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। वो आगे जाके हमने पढ़ना भी है। इसी तरह से जो अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। किस चीज़ का, सेंटीग्रेड स्केल का या तो सेल्सियस स्केल का। अब ये नीचे हमारे पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मामीटर के ऊपर जो स्केल्स मार्क्ड किए गए हैं, इनके हमारे पास 3 स्केल्स हैं। मेन 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, और ये कौन कौन से हैं। सेल्सियस स्केल हो गया, जिसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल का भी नाम देते हैं। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और जो थर्ड है केल्विन स्केल। इन स्केल्स को फिर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करना है। सेल्सियस स्केल क्या है, और फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, और केल्विन स्केल क्या है। सेल्सियस स्केल का हम कंसेप्ट लेते हैं। सेल्सियस स्केल के ऊपर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ली जाती हैं लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान, इसको 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एमसीक्यूज़ के अंदर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। या हाउ मेनी नंबर ऑफ़ द डिवीजन ऑन अ स्केल ऑफ द सेल्सियस, वो 100 ली जाती है। फिर इन्हीं बेस के ऊपर जो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना लिया जाता है, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेट कराया 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 हम किस लिहाज से ले रहे हैं, यहाँ के ऊपर हमने स्टेट कराया है इट हैव 100 इक्वल पार्ट्स। जो हमारे पास इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0, इसमें हम लोग जो इसके इक्वल पार्ट्स हैं 100 या नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं वो 100 हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 0 के अंदर 100 ऐड करेंगे तो अपर फिक्स्ड पॉइंट बनेगा, वो कितना होता है, 100 के इक्वल ही बनेगा। अब ये साइड के अंदर हमारे पास दिखाए गए हैं, ये सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, इसी तरह से केल्विन स्केल है। सेल्सियस स्केल को तो हमने स्टेट कर दिया है, नंबर ऑफ़ डिवीजन या इक्वल पार्ट्स 100, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इसके अंदर 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं, लोअर और